जी अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और 5 में आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, अब जब स्टूडेंट आपको कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 5 - 2 से, उसका स्लोप है 4, तो इसको इक्वेशन मालूम करें। अच्छा, इसमें हम कुछ सवालात करेंगे। जैसे हम 1 कर लेंगे, ठीक है, 3 कर लेंगे। उसके अलावा हम इसमें से ये सवाल कर लेंगे, फिर पीछे भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं भाई। चाहे तो ये वाला भी कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, पहले कह रहे थ्रू 5 - 2 स्लोप 4। तो जब इस तरह आएगा तो पॉइंट स्लोप लगाते हैं y इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, स्लोप दिया हुआ है 4, यानी कि m दिया हुआ है हमारे पास 4, स्लोप कहते हैं। और x1 y1 दिया हुआ है कितना 5 - 2। तो इसको पहले में पुट कर देते हैं उसमें फार्मूला। तो y माइनस वाई वन कितना है माइनस का 2, m कितना है 4 x माइनस एक्स वन। ठीक है, y प्लस 2 4x माइनस 20। ठीक है, या तो ये छोड़ देंगे क्वेश्चन बन जाएगी, या फिर एक्स वाई को दल ले आए होगा 4x वाई दे जाएगा माइनस का वाई माइनस 20 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गई। हो सकता है उधर 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरे में हमें दिया हुआ है, हमारे पास पॉइंट दिए में कह रहा है थ्रू -1/4 और 3/4, स्लोप दिया हुआ है यानी कि m 2/5। ठीक है, ये हो गया y x1 y1, ये होगा भाई x1 ये रहा, y1 ये है, और ये स्लोप m दिया हुआ है y माइनस वाई वन, एम कितना दिया हुआ 2/5 x माइनस x1, माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस का 1/4। तो ये हो गया वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/5 x प्लस 1/4। ठीक है, आप चाहें तो कैल्शियम लेके 20 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों का, ये 4 को दल ले जाएं। चलो 20 से मल्टीप्लाई बाय 20 कर लेते हैं। तो ये हो गया 20y माइनस, जब ये 20 से मल्टीप्लाई होगा ये 3 × 5 15 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 1 ज़ा 5 5 20 ज़ा 5 4 20 4 8 x प्लस 1/4। ठीक है, तो ये हो गया 20y माइनस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये होगा 2। सही है, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं 8x माइनस 20y प्लस का 2 मौजूद है, ये आके प्लस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है यहाँ पर थ्रू थ्रू पार्ट 7 देख लें। थ्रू a t1 का स्क्वायर 2a t1 एंड a t2 का स्क्वायर 2a t2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जब 2 पॉइंट दिए होते सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। हो गया y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। ठीक है, तो या फिर अगर ये इस तरह नहीं कर सकते तो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये हो गया y2 माइनस वाई वन x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया 2a t2 माइनस 2a t1। ठीक है, a टी स्क्वायर माइनस a1 t का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक के ये हो गया, अब इसमें कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने कर लिया। तो अब इसके बाद हमें इसका वो करना है, क्या कहते हैं, फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है।
ठीक है भाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अगर आप चाहें तो पेन वो क्या कहते हैं अपना कोई सा भी पॉइंट पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, या तो एक्स वन वाई वन इसको लेना, तो एक्स वन वाई वन इसको लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया y माइनस एक्स वन वाई वन है 2a t1। ठीक है, ये 2a t1। अच्छा, इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था वो था 1 करा था, 1 के बाद हमने 3 करा था। ठीक है, वन का आंसर 4x माइनस वाई माइनस 2। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू m कितना है 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन a t स्क्वायर 2 माइनस a t1 स्क्वायर x माइनस x1 कितना है a t1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है, अब आप चाहें इसको इधर ही छोड़ दें या फिर इसको इधर ले आए, y ऐसी ये हो गया a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर y माइनस 2a t1 इज इक्वल टू पर ऐसे रहेगा 2a t2 माइनस 2a t1 x माइनस a t1 का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करा दें, देख लेते हैं भाई। ये पहले चीज़ इससे होगी, फिर ये चीज़ इससे होगी, फिर ये इससे, फिर इससे, तो ये होगा a t2 का स्क्वायर y माइनस 2a स्क्वायर। सही है भाई, ये ए स्क्वायर कर दें t1 t2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस a t1 स्क्वायर y प्लस 2a स्क्वायर t1 और t1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 2a t2x माइनस 2a स्क्वायर t1 t2 t1 स्क्वायर, ये माइनस 2a t1x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2a t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें क्या कैंसिल, 2a स्क्वायर होगा बल्कि, हाँ सही है, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a1 2a t2x 2a स्क्वायर t1 का स्क्वायर t2 t1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a1। सही है, अब देखो इसमें क्या चीज़ कैंसिल होती है। ठीक है, ये देखते हैं भाई। तो ये 2a स्क्वायर t1 का स्क्वायर और t2 स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये 2a स्क्वायर t1 t2 का स्क्वायर ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं y वाली टर्म को एक साथ करता हूँ तो ये हो गया a t2 स्क्वायर y और एक y ये रहा माइनस a t1 स्क्वायर y। ठीक है, x की टर्म को भी एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद कॉन्स्टेंट यहाँ पर ये बचा, ये y की टर्म तो हमने एक साथ कर ली है। ठीक है, ये वाली, तो ये होगा 2a स्क्वायर t1 t2 का t2 t स्क्वायर t2 यानी कि सही ये हो गया। और यहाँ पर कितना है 2a स्क्वायर t1 का स्क्वायर, तो ये नहीं आ रहा, ये तो कट नहीं रहा। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 2a2 t1 t2 का 2। ठीक है, और इसको उधर ले आते हैं प्लस का, तो ये 2a2 t2 t1 का 2। ठीक है, और एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो गया इज इक्वल टू 2a2 a की पावर 2x माइनस 2a t1x। ठीक है, अब इसमें से मैं y और a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाता है t12 प्लस t22 माइनस t12 और ये आएगा ay
ये इसमें से अगर माइनस कॉमन ले इन दोनों में से तो ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में -2a² कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा t1t² -t2t1², ठीक है, ये बच गया। और यहाँ से 2a कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा t2 - t1x, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इतना ही काफ़ी है, बस क्वेश्चन मालूम करनी थी आपने। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के आंसर आपको समझ आएगा। हालांकि बुक में हमारा गलत आंसर वो दिया हुआ है, डिफरेंट आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको मेथड समझ आना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन पार्ट 7 में कि आपके पास y इंटरसेप्ट 3 है और स्लोप कितना है 2, ठीक है। तो वो किस तरह के लेते हैं भाई, वो इस तरह लेते हैं कि हम निकालते हैं ग्रेडियंट फॉर्म। तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c कहते हैं, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट शो करता है c को और स्लोप करता है 2 को, तो y = 2x + 3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह कह रहा है y इंटरसेप्ट है -5 और स्लोप है 1/2। तो इसमें फॉर्मूला y = mx + c। तो y = m कितना है 1/2x -5, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है भाई। हम यहाँ पर एक्सिस इंटरसेप्ट कह रहा है 4, y इंटरसेप्ट 3। अब ये है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, इसमें लगेगा 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x/a + y/b = 1। तो x इंटरसेप्ट यानी x लिखा इसको कह दिया हमने 4, ठीक है, प्लस y लिखा इसको कह दिया हमने 3 = 1। तो इसकी क्वेश्चन लिखनी है, तो 12 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 3x + 4y = 1, हो गया 3x + 4y = 12। तो हमारे पास का आंसर आ गया, ठीक है भाई। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इसमें अब इसका स्टूडेंट लास्ट पार्ट है, जिसमें कह रहा है कि आपके पास 16 है, 5 भी कह रहे हैं इसको, कोई पी भी कह रहा है, 3/2 दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है 150, ठीक है। आपने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है। नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं भाई x cos अल्फा + y sin अल्फा = 5 के बराबर होता है। तो x cos दिया हुआ है आपको 150 + y और यहाँ साइन दिया हुआ है आपको 150 = रो दिया हुआ 3/2, ठीक है भाई। अगर आप देखें तो 150 की जो वैल्यू है कॉस पे क्या होती है, अगर आप कैलकुलेट करें 150 की वैल्यू, मैं कर लेता हूँ कॉस 150 डिग्री में -3/2 + y साइन 150 कर लेते हैं 1/2 = 3/2। तो इसको इसलिए मैं √3x/2 + y/2 = 3/2। तो अगर आप चाहें तो उसको 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। वो 2 से मल्टीप्लाई करता कि कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √-3x + y = 3। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 3x - y - 3। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5
तक गालबन ये कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा।